3 आर क्लासेस हम लोग देख रहे थे भारतीय इतिहास का पूर्वावलोकन घटना चक्र। हमारा टॉपिक था मौर्य साम्राज्य। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले गाइज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा। आइए आज देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तोल माप का प्रभारी था? मौर्य युगीन अधिकारी जो तोल और माप का ध्यान रखता था वो कौन था? पोतवाध्यक्ष। मौर्य युगीन अधिकारी पोतवाध्यक्ष तोल माप का प्रभारी था। पर्णियाध्यक्ष वाणिज्य विभाग तथा सूनाध्यक्ष बूचड़खाने के प्रभारी थे। मौर्य काल में अग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? मार्ग निर्माण से संबंधित थे। मौर्य काल में अग्रोनोमोई अधिकारी राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप, सड़कों पर 10 स्टेडिया की दूरी पर पत्थर लगवाना, सड़कों का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीत होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प सी माना है। पंकोदकसन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। किस पर लिया जाता था ये जुर्माना? सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। पंक मतलब क्या होता है? कीचड़। पंकोदकसन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने या कीचड़ फेंकने के कारण लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा। इसकी स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध के जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म यहीं हुआ था। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। सर्वप्रथम यहाँ बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाइयों से पता चलता है कि यहाँ विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म महामात्र, धर्मस्थीय, रज्जु, कंटक शोधन। सही उत्तर हमारा इसमें होगा विकल्प डी 2 और 4, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी तथा कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। प्रादेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश तथा व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधा शुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? ये था मागध का व्यवसाय। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? द्रविड़ों ने। गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात द्रविड़ों चोल ने किया। ये व्यवस्था उस समय गांवों के प्रशासन का आधार थी। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है। वे स्त्री जिसे पति के द्वारा छोड़ दिया जाता है उसे परित्यक्ता कहते हैं। पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंधिया जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, इधर देखेंगे थोड़ा सा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त, इसको किस नाम से पुकारा जाता था? बिंदुसार, अशोक और चाणक्य। चाणक्य को क्या कहते थे? विष्णुगुप्त कहा जाते थे। और अशोक को प्रियदर्शी, बिंदुसार को अमित्रघात। चंद्रगुप्त का पुराना नाम क्या था? सेंड्रोकोट्स था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते थे। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ था। वृहद्रथ की हत्या उसके जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करने के बाद में 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी।
अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हत्या लिया। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पंद वंचित किया था। राइट आंसर होगा, तीनों ही विकल्प सही हैं। इसकी व्याख्या देखेंगे। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी, वे इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अत्यंत विलासी था। वे अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया। वायु पुराण के अनुसार अंतिम कण्व शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक या सिंधुक द्वारा मार डाला गया था। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है। मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय।